आपके जीवन में संस्कार कैसे हों, उसके लिए आपको रामचरितमानस रामायण का आश्रय लेना चाहिए। हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए ये सिखाएंगे आपको राम जी और राम जी के समस्त परिवार जन। पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब की संस्कार कैसे हों ये आपको मानस सिखाएगी। भागवत उद्धार कैसे हो ये समझाती सिखाती है। भागवत जी का आश्रय लीजिए तो मानिए कि उद्धार होना ही है। उद्धार के लिए भागवत सुनो, समझो, उसका एक एक कथानक आपको सूत्र देगा कि हमारा उद्धार कैसे हो। लेकिन बंधुओं, माताओं, हमारा परिवार कैसे हो, इस बात को समझने के लिए एकमात्र प्रसंग है, वो है शिव महापुराण। और देखो, एकमात्र हम भारतीय ही हैं, और ये भारत भूमि, यहाँ तो भारत माता मंदिर के समीप में है हम, तो ये भारतवर्ष, भारत भूमि ही है जहां पर परिवार रूपी सभ्यता आज भी है। आप कहीं और जाइए देश विदेश में, वहां परिवार की सभ्यता ज्यादा नहीं बची है, सब नष्ट हो गई है। और धीरे धीरे यहां भी हो रही है, क्योंकि पहले परिवार बड़े हुआ करते थे। हमें ही ध्यान है, 4-5 बुआएं होती थी, 3-4 चाचा होते थे, 2-5-7 मौसियां होती थी, 3-4 मामा होते थे। ऐसा बढ़िया परिवार होता था, कभी किसी के कभी किसी के। आज भैया हम दो हमारे दो भी हट गया है, हम दो हमारे एक हो गया है। तो जो अकेला होगा उसके संबंधी कहां से होंगे, और होंगे तो कितने एक होंगे। इसलिए धीरे धीरे परिवार की सभ्यता नष्ट होती जा रही है। और शिव पुराण आपको संपूर्ण 7 दिन में यही समझाएगी कि हम परिवार को कैसे बचावें, परिवार में कैसे रहें, परिवार को कैसे संभालें। शिव जी की, पार्वती जी की, सबकी कथाएं आपको परिवार में जीना, परिवार में रहना सिखाएगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गौरी शंकर भगवान की जय। और शिव जी तो औढ़दानी है। कल समय बहुत कम था, विलंब बहुत हुआ था। मैं एक ही वाक्य कह करके रह गया था कि वो चोर की कथा तो आपने सुनी ही होगी। भोले बाबा जो है ना, आशुतोष हैं। एक दिन एक चोर नगर में चोरी की जगह देख रहा था, उसको कुछ नहीं मिला। शिव जी का मंदिर मिला, वो शिवालय में चला गया। अब शिव जी के मंदिर में तो क्या मिल सकता था, घंटी आदि भी सब पुजारी अंदर रख करके ताला लगा करके जाते हैं। केवल एक मंदिर में बड़ा सारा पीतल का घंटा लटक रहा था, चैन के बंधा हुआ। उसको लगा कि पूरे मंदिर में कुछ नहीं है, चलो ये पीतल का घंटा ही उतार लेता हूँ, कम कम इसको बेच करके आज का तो पूरा कर लूंगा हिसाब। अब वो बजने में तो हाथ जावे, लेकिन उतारने के लिए और ऊपर चढ़ना पड़े। तो उसको उतारने को हाथ नहीं जा रहा था, तो उसको कुछ पट्टा दिखा नहीं, वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और शिवलिंग पे चढ़ करके घंटा उतारने का प्रयास करने लगा। भोले बाबा की महिमा और भोलापन देखो। आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उनके स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया। महाराज कौन हो? भगवान ने कहा हम शिव हैं, जो चाहते हो बेटा सो देंगे, मांग लो। ऊपर से नीचे तक भोले बाबा को देखा, इनकी खुद की व्यवस्था ठीक नहीं दिख रही है, ये हमें भला क्या देंगे। समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया भोले बाबा को। तो सोचा कोई होंगे महात्मा फकीर घूम रहे होंगे, कोई विरक्त बाबा होंगे, इसीलिए ऐसा वेश है, भस्मीभूत लगे हैं भोले बाबा।
तो बोला महाराज और तो कुछ नहीं चाहता, यदि देना ही चाहते हो तो ये घंटा उतरवा दो, ये उतर नहीं रहा। वैष्णवों, भोले बाबा ऐसे दयालु हैं, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो चरणों में प्रणाम करने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं जान नहीं पाया आपकी महिमा को, आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, दिव्यता भव्यता उसको सब प्रदान करी और फिर शिवलोक में वास दिया। अंत में भोले बाबा कहते हैं, अच्छा चोर ने पूछा, बोले भगवान मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैंने तो ऐसा कोई स्तुति गान करी नहीं, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य प्रताप तप किया नहीं, जप किया नहीं, आपको बुलाया नहीं, आपको भजा नहीं, फिर प्रभु आप भगवान कैसे प्रसन्न होकर पधारी आए? भोले बाबा बोले, भैया कोई एक लोटा जल भी मुझ पे चढ़ाता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, तू पूरा ही चढ़ गया इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हो गया। भोले बाबा के ऊपर आप एक जल का लोटा चढ़ाओ, शिवजी राजी। 3 बार महादेव 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 शिव मंदिर में जाकर के ऐसा उच्चारण कर दो तो पहले बार महादेव सुनते ही भगवान समस्त पापों से जीव को मुक्त कर देते हैं, दूसरी बार में कल्याण का वचन दे देते हैं और तीसरी बार में खुद ऋणी हो जाते हैं। ऐसी महिमा है। शिव शिव पुराण में वर्णन है, जो 2 बार शिव जी के सामने बोले उसके सारे अघ पाप नष्ट हो जावे। ओ महाराज आगे कथा आएगी दक्ष प्रजापति वाली, जो भोले बाबा के मंदिर में जाके बम बम भोले ऐसा बोलता है तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उनको उनके ससुर जी की याद आ जाती है। दक्ष प्रजापति बोला था बम बम, भोले बाबा हो गए थे प्रसन्न। इसीलिए आप मंदिरों में देखो शिव भक्त सब ऐसा ही बोलते गान करते मिलेंगे आपको। तो ये शिवजी कब शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए? क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप तो था ही, लेकिन भूमंडल पे भगवान का प्राकट्य कब हुआ प्रथम, वो कथानक ध्यान से सुनिए।